अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और जी हाँ, हमेशा की तरह आप है मेरे यूट्यूब चैनल पे। बात करेंगे जी आज सबसे पहले आतिफ असलम साहब की। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आतिफ असलम जो हैं वो एक बहुत फेमस सिंगर हैं पाकिस्तान के। कई बार जो है भारत के मूवीज़ में भी गाना गा चुके हैं और बहुत खूबसूरत अपनी सिंगिंग करते हैं। तो जी आतिफ असलम साहब ने जो है वो इस साल जो है वो 23 मार्च के लिए, जो आपको पता ही है कि आईएसपीआर जो है वो अक्सर जो हमारे वो फिल्में भी बनाया करते हैं, गाने भी बनाया करते हैं, कुछ भी हो जाए तो एक सॉन्ग तो वो बना ही देते हैं। तो जी हाँ, एक बार फिर जो है वो 23 मार्च के लिए आतिफ असलम की आवाज में एक गाना जो है वो बनाया गया, सबका शजरा पाकिस्तान। तो जी ये टाइटल मैं आपको बता रही हूँ सॉन्ग का, उसका ये है कि जी सबका शजरा पाकिस्तान करके जो है वो आतिफ असलम साहब ने गाना गाया। और मेरा ख्याल है कि ये उनके कैरियर का सबसे बदतरीन सॉन्ग है। और उसकी रीजन ये है कि लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उन्होंने जो है वो एक तरह से आईएसपीआर के लिए ये गाना गाया है। और अगर आप यूट्यूब पर देखें इस सॉन्ग को तो आपको पता ये लगेगा कि 77% डिसलाइक आतिफ असलम को मिली है। जी हाँ, आतिफ असलम के कैरियर का ये सबसे ज्यादा फ्लॉप सॉन्ग के तौर पर इसको देखा जा रहा है, सबसे ज्यादा फ्लॉप सॉन्ग के तौर पर इसको बताया जा रहा है। और जी यकीनन आतिफ असलम साहब भी सोच रहे होंगे कि अब मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि जाहिर है अगर उनको ऑफर दी गई आईएसपीआर की तरफ से कि वो गाना गाएं तो जाहिर है वो इनकार तो नहीं कर सकते। इसलिए कि आप तो जानते ही भाई लोगों को कि अगर वो गाना ना गाते तो फिर आपको पता है कि फिर उनके साथ क्या होता है, यानी उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता और न जाने क्या कुछ होता। लेकिन बहरहाल पब्लिक का रिएक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक ने जिस तरह का रिएक्शन दिया है आतिफ असलम साहब के गाने के ऊपर, वो यकीनन देखने से ताल्लुक रखता है। यानी कि इससे ये पता लग रहा है कि जो आम पब्लिक है पाकिस्तान की, वो हरगिज जो है वो एजेंसीज की, वो आर्मी की, गवर्नमेंट की जो भी हरकतें इस वक्त चल रही हैं बलूचिस्तान को लेकर और केपीके को लेकर, बल्कि पूरे पाकिस्तान को लेकर, उसको बिल्कुल भी अप्रिशिएट करने के लिए या उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी तक जो है वो डॉक्टर मारंग बलोच को तो खैर अरेस्ट किया ही था इन्होंने, और यही बताया गया कि जी उनके ऊपर तरह तरह के इल्जामात लगाए गए और उनको अरेस्ट किया गया, वो सब तो हुआ। लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी जानते होंगे कि डॉक्टर मारंग बलोच के बाद अब कराची से भी जो प्रोटेस्ट करने के लिए लोग निकल रहे हैं, यानी कि अगर मैं उनका सही आपको बता पाऊं तो तकरीबन 6 लोग जो हैं वो और अरेस्ट किए गए हैं, जो कि बलोच यकजहती कमेटी के मेंबर थे। और उन लोगों ने जो है वो कराची में प्रोटेस्ट कर रहे थे, बलूचिस्तान के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उनको जो है वो अरेस्ट कर लिया गया। अब इस किस्म की हरकतें यहाँ पर चल रही हैं कि सिर्फ बलूचिस्तान से ही नहीं, बल्कि अगर पाकिस्तान के किसी भी इलाके में बलूचिस्तान के लोग इनको मिलते हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर मारंग बलोच हो या डॉक्टर मारंग बलोच जैसे दूसरे लोग हों, उनको जी अरेस्ट किया जा रहा है। साथ साथ उनको ये भी कहा जा रहा है कि इनको टेररिस्ट जो है डिक्लेयर किया जाए। इस किस्म की वीडियोस भी बनाई जा रही हैं और जो इनके चमचे या कह लीजिए जो इनके एक तरह के इनके बूट पॉलिश कह लीजिए कि जो निकलते हैं, उनका ये कहना है कि जी इन लोगों को जो है वो टेररिस्ट डिक्लेयर करना चाहिए, इसलिए कि ये जो है स्टेट के खिलाफ बात कर रहे हैं, जबकि वो लोग अपने राइट्स मांग रहे हैं। वो बार बार बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मिसिंग पर्सनस का इशू जो है उसको सॉल्व किया जाए। लेकिन गवर्नमेंट और स्टेट जो है या कह लीजिए एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बजाय उन लोगों के इश्यूज को सुनने के, उन लोगों से बातचीत करने के, वो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे उनकी इज्जत का, यानी कि गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट की अपनी इज्जत का फालूदा होता जा रहा है। और यकीनन ये बात जो है वो पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया इस तरफ देख रही है और यकीनन इन लोगों को इस तरफ सोचना होगा। ये जिस तरह से चीजों को लेके चल रहे हैं, आतिफ असलम साहब का जो सॉन्ग है वो एक एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि 77% लोगों ने उस सॉन्ग को डिसलाइक किया है। लोग आतिफ असलम को बुरा भला बोल रहे हैं कि जी आपने पैसा लेने के लिए या आपने बस काम लेने के लिए जो है आईएसपीआर को जो है ओके करके और आपने एग्री होकर उनके साथ आपने उनका सॉन्ग क्यों गाया है। जबकि बात सारी है कि जहां तक मुझे लगता है कि अगर आतिफ असलम साहब नहीं भी चाहते होंगे तब भी वो बेचारे जो है मजबूर होंगे और उनको ये गाना गाना पड़ गया होगा। तो हमारे लोग जो है जो आतिफ असलम साहब को बुरा भला कह रहे हैं उनको थोड़ा सा सोच लेना चाहिए
कि जो जिस तरह से परेशान लोगों को किया जाता है, तो अगर वो बेचारे परेशान नहीं होना चाह रहे होंगे तो यकीनन उन्होंने, या फिर ये भी इस वजह से भी उन्होंने गाना गा लिया। लेकिन कई लोगों का कहना ये है कि ये सॉन्ग जो है, जो मैंने तो अभी तक नहीं सुना, टीवी पर कई बार आया लेकिन मैं नहीं सुन पाई, लेकिन मैंने जो आर्टिकल पढ़े, जो न्यूज आर्टिकल पढ़े, उसमें यही था कि लगता ही है कि आतिफ असलम साहब ने बहुत दिल से नहीं गाया, और यही वजह है कि लोगों को ये सॉन्ग पसंद नहीं आया है। ये आतिफ असलम की कैरियर का सबसे फ्लॉप सॉन्ग है। तो मैं तो उन्हें यही कहूंगी कि भैया आइंदा के लिए एहतियात कीजिएगा, और इस तरह से हर एक के लिए गाने गाने मत बढ़ जाया करें, इसलिए कि कोई तरीका करके कह दें गला खराब है, गोलगप्पे खा लिए थे, कुल्फी खा ली थी, कल आइसक्रीम ज्यादा खा ली थी, गला बैठ गया सर, बल्कि लेट गया गला। तो ऐसे करके कुछ बहाना बनाकर जो है ना वो कट लिया करें, और खामा खाई में इनके लिए गाने मत गाया करें। वरना इनका तो यही काम है, कभी टीवी प्लेस बना रहे हैं तो कभी गाने बना रहे हैं, और हर जगह पर अपने आप को ही सबसे महान दिखा रहे हैं। और बाकी सब जो है ना, वो हम लोग जितने सिविलियन है उन्हें तो आपको पता ही है कि क्या कहा जाता है। और वो तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी अपने कई इंटरव्यूज में कहा था, तो अब क्या बोले हम उसको। लेकिन खैर हम बढ़ते हैं आगे, और हम आपको ये भी बताते चले कि सरदार अख्तर खान मेंगल, जी हाँ, सरदार अख्तर खान मेंगल साहब ने अनाउंस किया है, और उन्होंने सोशल मीडिया पर भी लगाया है कि वो बहुत जल्द जो है एक प्रोटेस्ट करने के लिए निकलेंगे, एक रैली निकालेंगे बलूचिस्तान के लोगों को सपोर्ट करने के लिए। और उन्होंने तमाम पाकिस्तान के लोगों से रिक्वेस्ट की है कि वो उनकी इस पॉलिटिकल रैली का हिस्सा बने, इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने, ताकि बलूचिस्तान के लोगों को उनके राइट्स दिए जा सके, बलूचिस्तान के लोगों की परेशानी को कम किया जा सके, उनका साथ दिया जा सके, सब लोग उनके साथ खड़े हों, सब लोग उनके साथ उस प्रोटेस्ट में शामिल हों। अभी उन्होंने टाइम और डेट अनाउंस नहीं की है, और उन्होंने कहा है कि जैसे ही वो डिसाइड करेंगे वो ये सब चीजें भी सोशल मीडिया के ऊपर जरूर शेयर करेंगे। और जैसे ही अख्तर खान मेंगल साहब, सरदार अख्तर खान मेंगल साहब जैसे ही ये सब कुछ अनाउंस करेंगे, उसके साथ ही हम भी आप तक ये अपडेट्स जो है वो पहुंचा देंगे। फिलहाल सुनने में ही आया है डॉक्टर मारंग बलोच जो है उनके घर वालों को उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो उनके लिए खाना पहुंचाने की कोशिश की गई थी तो वो भी नहीं देने दिया गया है। इमरान खान साहब की अगर हम बात करें तो इमरान खान के जो पार्टी के मेंबर्स हैं उनका कहना है कि इमरान खान से भी मिलने नहीं दिया जा रहा, और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग इमरान खान से मिलने के लिए गए उनसे कहा गया कि एक शर्त पे मिलने दिया जाएगा, और वो शर्त ये है कि अगर इमरान खान से मुलाकात हो जाती है तो बाहर आकर मीडिया से बात नहीं की जाएगी। जी हाँ, इमरान खान से जो लोग मिलने के लिए जाना चाहते हैं, उनके पार्टी के या उनके फैमिली मेंबर्स, उनसे कहा गया है कि अगर इमरान खान से मिलना है तो आपको वादा करना पड़ेगा, आपको ये कहना पड़ेगा कि आप बाहर आकर मीडिया से बात नहीं करेंगे और नहीं बताएंगे कि इमरान खान ने क्या कहा है। साथ साथ इमरान खान के लिए ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान के ऊपर तरह तरह का दबाव डाला जा रहा है कि खान साहब अगर आप ये मान जाएं कि 9th में आपने करवाया था और 9th में के लिए आप अगर माफी मांग लें तो आपको जेल से निकाला जा सकता है। लेकिन कई एक्सपर्ट्स और कई सीनियर्स का कहना यह है कि अगर इमरान खान ने माफी मांग ली और अगर इमरान खान ने कह दिया कि हाँ उन्होंने ही 9th में करवाया था, उस सूरत में भी इमरान खान जेल से बाहर नहीं आएंगे और इमरान खान जेल के अंदर ही रहेंगे। क्योंकि जाहिर है अगर उन्होंने ये बात का मान लिया, इकरार कर लिया कि 9th में उन्होंने करवाया, तो उसके बाद एक नया कट्टा खुल जाएगा, मतलब एक नया केस खुल जाएगा और उसके अंदर इमरान खान साहब को धर लिया जाएगा। वैसे तो पहले ही इतने केसेस इमरान खान के ऊपर हैं कि वो बाहर आते हुए मुझे तो अगले जन्म तक लगते नहीं, लेकिन फिर भी अगर वो तमाम केस माफ कर दिए जाएं, जैसे कि नवाज शरीफ साहब के किए गए थे, नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी बहुत केसेस थे और फिर वो सारे के सारे केसेस एक एक करके ऐसे साफ हो गए कि लगा कि पता नहीं नवाज शरीफ साहब तो जैसे गंगा नहाकर आ गए, हो सकता है कुंभ के मेले में इस बार चले गए और हमें ना पता लगा। लेकिन खैर नवाज शरीफ साहब जो है उनके सारे केसेस एक एक करके माफ हो गए और वो बाहर भी आ गए जेल से, और ना सिर्फ आ गए बल्कि इलेक्शन में भी हिस्सा ले लिया, जबकि कहा यह गया था कि अब वो सारी जिंदगी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे और यहाँ तक कि उनकी अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप, उसकी भी सदारत नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ना सिर्फ ये कि तमाम केसेस माफ हो गए बल्कि नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन में भी हिस्सा लिया। अब इमरान खान साहब के साथ भी यही कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान साहब जेल से बाहर आना चाहते हैं तो इमरान खान साहब को जो है वो कहना ये पड़ेगा कि 9th में उन्होंने करवाया था और उसके ऊपर माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन अगर जैसे ही इमरान खान ने ये कबूल लिया कि उन्होंने 9th में करवाया था, उसके साथ ही आप जानते हैं कि अदालत के जरिए एक नया केस उनके खिलाफ बन जाएगा और जिसमें कि उनका इकरारनामा भी होगा और फिर उसके बाद
कई साल के लिए फिर इमरान खान को जो है जेल की जो सलाखें हैं उसके पीछे डालने की तैयारी कर दी जाएगी। तो खान साहब मुझे वैसे इतने मेरे कहना चाहिए कि ढक्कन तो लगते नहीं है कि वो ये बातें मान जाएंगे, तो यकीनन उन तमाम बातों को इनकार ही कर रहे हैं, और अभी तक तो खैर उन्होंने इनकार ही किया। आगे का कुछ पता नहीं, कब क्या हो जाए किसी को कुछ मालूम नहीं है, कि कब इमरान खान फिर दोबारा से कठपुतली वजीर आजम बनने के लिए तैयार हो जाएं और दोबारा से हम सब कुछ वही होता हुआ देखें जो हमने कुछ साल पहले देखा था। लेकिन बात करेंगे हम बिलावल भुट्टो जरदारी की। बिलावल साहब का कहना जी ये है, बिलावल साहब ने जो नई बात की है उनका कहना ये है कि नेशनल यूनिटी होनी चाहिए। जी हाँ, यानी कि जितने भी लोग हैं पाकिस्तान के उनके आपस में यूनिटी होनी चाहिए, यानी वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कह रहे हैं। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में तो बिलावल साहब आपकी तो अभी तक अपनी पार्टी की किसी से नहीं बन रही, कभी आप पीएमएलएन से नाराज होते हैं तो कभी आप पीटीआई से नाराज होते हैं। साथ साथ बिलावल साहब का कहना यह है कि सिक्योरिटी जो है उसको उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है बलूचिस्तान में। तो जी सिक्योरिटी फोकस करने की जरूरत सिर्फ बलूचिस्तान में ही नहीं है, पूरे पाकिस्तान में है, ये कहिए बिलावल साहब। लेकिन बात सारी ये है कि जिस तरह से बलूचिस्तान को डील किया जा रहा है वो आप सबके सामने है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने है। और आप लोगों ने बलूचिस्तान को उस जगह पहुंचा दिया है जहां पे पहुंचाने को या लेके जाने को शायद बलूचिस्तान के अपने लोग भी नहीं सोच रहे थे। उनका यही ख्याल था मिसिंग पर्सन्स के इशू के ऊपर वो बात करते रहेंगे, शोर मचाएंगे। कुछ लोगों को हो सकता है जो एजेंसी के लोग हमारे उठाकर ले गए हैं हो सकता है वो छोड़ दें। वैसे तो बहुत से लोगों के बारे में हमारे जो केपी बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनका कहना है कि जी खुद ही गायब हो गए वो और खुद ही कहीं चले गए, या ये इस तरह की स्टेटमेंट दिया ही करते हैं। इनका कहना ये भी है कि कई लोग अपनी बीवियों से नाराज हो जाते हैं तो भी वो चले जाते हैं। तो खैर अब इनकी बातों पे क्या कोई बहस करे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि बलूचिस्तान की हालत जो है वो खराब से खराब तर होती जा रही है। अब तो लोग ये सवाल भी करने लगे हैं कि एक तरफ तो आपने कहा था कि बाय रोड कोई ट्रैवल ना करे, यानी कि कोई एजेंसी के लोग या सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग बाय रोड ट्रैवल ना करें, लेकिन उस बात के फौरन बाद ही इतने सारे लोग जो हैं वो एक ट्रेन में बिठाकर आपने रवाना क्यों किए? क्या आप यही चाहते थे कि अटैक हो? क्या आप यही चाहते थे कि इस तरह की कोई बात हो जाए जिससे कि फिर आप हमदर्दियां बटोरना शुरू कर दें और आप कहें कि देखिए जी बीएलए ने ये कर दिया या बलूचिस्तान के लोगों ने वो कर दिया, और उसके बाद आप वहां पर जो कार्रवाई करना चाहते हैं वो कार्रवाई आप कर सकें। इसलिए कि इस तरह की भी कई चीजें जो है वो लोग बात कर रहे हैं, इस तरह की कई चीजों के ऊपर लोग जो है वो बहस कर रहे हैं। बात करेंगे हम मेजर गौरव आर्या की। अब आप लोग कहेंगे थंबनेल में मेजर साहब क्यों है? तो भाई थंबनेल में इसलिए मेजर साहब है इसलिए कि मेजर साहब की मैं बात करूंगी तो कोई थंबनेल में मैं मोदी जी को थोड़ी लगा दूंगी या कोई डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी आ जाएंगे। जिसकी बात होगी थंबनेल के अंदर वही होगा। तो जाहिर है कि मेजर साहब की थंबनेल इसीलिए क्योंकि हम अब बात करने जा रहे हैं मेजर गौरव आर्या की। एक बार फिर मेजर साहब ने जो है एक कह लीजिए कि शुल्ली छोड़ दी है। एक बार फिर उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल बात कर दी है और यकीनन इस बात के ऊपर जो है मेजर साहब के ऊपर अभी यकीनन पाकिस्तान में कई लोग उठकर हाय वेला मचाने वाले हैं। और बात क्या की उन्होंने, सुन लेते हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि एक दिन ऐसा हो जहां पे डॉक्टर महारंग बलोच इज द चीफ गेस्ट at our Republic Day. As head of state of Balochistan. As head of state, we wish to welcome Dr. Maharang Baloch as chief guest on the Indian Republic Day. तब हम सोचेंगे कि हाँ, now everything has completed a full circle. That will be justice. जी तो ये थे मेजर गौरव आर्या। और मेजर गौरव आर्या बात करें और पाकिस्तान के लिए कोई सीधी बात करें, होता है कभी कभी करते हैं मतलब अक्सर करते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत उल्टी बात भी करते हैं। तो मेजर साहब का इसमें जी कहना ये था कि डॉक्टर महारंग बलोच जो है उनको वो किसी ना किसी दिन जो है वो भारत में वेलकम किया जाएगा और रिपब्लिक डे के ऊपर एज अ चीफ गेस्ट। लेकिन साथ ही मेजर साहब ने ये भी कहा कि महारंग बलोच जो शिरकत करेंगी वो यानी हेड ऑफ स्टेट यानी कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, ये कहा उन्होंने कि इस तरह से उनकी शिरकत होगी भारत के रिपब्लिक डे पे। अब जाहिर है कि ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज है जो कि मेजर साहब ने कही है। अब इसके ऊपर यकीनन पाकिस्तान के जो लोग हैं यानी कि जो भाई लोग हैं और जो गवर्नमेंट है उन सब में हाय वेला मच गई होगी कि ये देखिए जी ये क्या प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये देखिए जी ये क्या कह रहे हैं। लेकिन बात सारी ये है कि ठीक है, अब ऐसा पता लगा कि कुछ साल के बाद वाकई हो गया तो फिर मेजर साहब तो उधर ही धर लिए जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो पहले ही ऐसी कई चीजें हो चुकी हैं कि मेजर साहब वैसे ही चलते फिरते बोल देते हैं और उसके बाद जब हो जाता है तो लोग उनके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं कि इसी ने बात की थी, यही बता रहा था, ऐसा ही हुआ होगा।
तो अब ये कि मेजर साहब ने फिर एक बात कर दी है, लेकिन बात सारी ये है कि एज अ पाकिस्तानी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि पाकिस्तान के इस तरह से जो है हिस्से जो है वो अलग हों या कुछ हो, लेकिन बहरहाल ये जरूर मैं चाहूंगी कि बलूचिस्तान के लोगों को उनके राइट्स दिए जाएं, बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो अपनी मर्जी से रह सकें, उनको उनके पूरे राइट्स दिए जाएं, उनके मिसिंग पर्सन वाला इशू जिसके लिए डॉक्टर मारंग बलोच प्रोटेस्ट किया करती हैं, उनके ये प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो। और मैं हर तरह से बलूचिस्तान के लोगों के साथ खड़ी हूँ, और मैं डॉक्टर मारंग बलोच और उन जैसे दूसरे लोगों को हरगिज हरगिज टेररिस्ट नहीं मानती। मैं उनको उतना ही जो है वो सिंसियर समझती हूँ अपनी जमीन के साथ जितना कि कोई भी पाकिस्तानी हो सकता है। और मेरे ख्याल से हम लोगों को एक तरह से प्राउड फील करना चाहिए कि डॉक्टर मारंग बलोच जो हैं वो हमारे इस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा है, और हमें उनको यकीनन जो उनके साथ गलत हो रहा है, जिस तरह से उन्हें अरेस्ट किया गया है, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इस बात से हरगिज नहीं डरना चाहिए कि अगर आपने बलूचिस्तान के लोगों के लिए बात की, उनके राइट्स की बात की, तो आपको कुछ कहा जाएगा। इसलिए कि जो कहने वाले हैं वो तो आपको हर हाल में कहेंगे, वो तो आपको किसी सूरत में भी नहीं बख्शेंगे, लेकिन अगर आप सच्चाई के लिए आवाज उठाएंगे तो कम से कम आपको अपने दिल में तो इत्मीनान होगा कि हाँ, मैंने सच्ची बात की है, मैंने सच्चाई के लिए आवाज उठाई है और उठाते रहेंगे। अभी जो सरदार अख्तर खान मैंगल साहब ने भी कहा है कि वो प्रोटेस्ट जो है वो लॉन्च करने वाले हैं और तमाम पाकिस्तान जो है वो उनके साथ निकले, उनके साथ बाहर आए, तो डेफिनेटली बहुत से लोग बाहर आएंगे और बाहर आने भी चाहिए। और अब तो ये भी हो रहा है कि जो केपीके के लोग हैं वो और बलूचिस्तान के लोग भी साथ में मिलते चले जा रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि जैसे वो हिंदी चीनी भाई भाई हुआ था ना, ऐसे पख्तून और बलोच भाई भाई का नारा भी लग रहा है, जो यकीनन इस तरफ पंजाब के लोग जो हैं सुनकर यकीनन परेशान होंगे और कह रहे होंगे कि भैया ये कौन सी नई नौटंकी शुरू कर दी इन लोगों ने। यानी कि अब पख्तून और बलोच भाई भाई वाले नारा जो शुरू हुआ है, यकीनन ये एक सिग्नल है, ये एक कहना चाहिए कि एक बड़ा खतरनाक किस्म का इशारा दिया जा रहा है बलूचिस्तान और केपीके की तरफ से पंजाब को कि भाई सुधर जाओ, अगर सुधर सकते हो तो, नहीं तो अब ये देख लो कि केपीके और बलूचिस्तान साथ साथ हो गए। ये भी आपको बताते चलें कि तकरीबन 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं केपीके की जिसमें कर्फ्यू लगा दिया गया है। जी हाँ, कर्फ्यू जो है वो लगा दिया गया है केपीके की 3 डिस्ट्रिक्ट में, और इससे आप समझ सकते हैं कि हालात जो हैं वो कितने खराब हैं और किस तरह से हाथों से निकले जा रहे हैं। बलूचिस्तान में भी हालात खराब है और कई जगह पर जो है इंटरनेट बंद करने की इतलात भी आ रही है। कहा यही जा रहा है कि जी इंटरनेट जो है, इंटरनेट सर्विसेज और मोबाइल सर्विसेज जो है वो ठीक काम नहीं कर रही हैं। लेकिन इस तरह से कब तक चलेगा, इस तरह से कब तक पाकिस्तान की अथॉरिटीज और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो लोगों को दबाती रहेगी। वैसे तो खैर गवर्नमेंट जो है वो अपने तौर पे हर किसी को टेररिस्ट डिक्लेयर कर रही है। इनका ख्याल है कि जितने लोग बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जितने लोग केपीके में प्रोटेस्ट कर रहे हैं या पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं, अपने अपने राइट्स की बात कर रहे हैं, उन सबको ये टेररिस्ट बता रहे हैं। यानी कि इसमें सबसे ज्यादा कह लीजिए नेक, शरीफ और धुले धुलाए जो हैं वो सिर्फ पंजाब के लोग रह गए। हालांकि पंजाब में भी कई तरह की आवाजें उठ रही हैं, पंजाब भी जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात कर रहा है, और पंजाब के भी कई लोग हैं जिनका ये कहना है कि ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। पाकिस्तान की पूरी दुनिया में लोग पाकिस्तान के ऊपर हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि जी क्या हालत हो गई है, इकोनॉमी इनके पास है नहीं और ना ही कोई काम कर रहे हैं। ऐसी सूरत में जो बार बार गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है कि जी कोई इन्वेस्टर आएगा, कोई इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा, कहाँ आएगा? घोड़े पे आएगा क्या? मुझे तो कोई पैदल चलता भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हर 2 दिन के बाद यही कह देते हैं कि हाँ जी सब खैरियत है, सब खैरियत है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने अपने लिए तो अपनी सैलरीज बढ़ा ली है, अपनी सैलरीज जो है जितना उनका दिल करा 140% बताया जा रहा है, अपनी सैलरीज बढ़ा ली, और उसके लिए आईएमएफ को तैयार भी कर लिया है कि जितने पार्लियामेंटेरियन हैं, जितने गवर्नमेंट वर्कर्स हैं, यानी हाई प्रोफाइल वाले, उन तमाम लोगों की 140% तक सैलरीज बढ़ा दी गई है। लेकिन जहां पर पब्लिक की बात आ जाती है, जहां पर पब्लिक के लिए कहा जाता है कि जी बिजली के बिल कम होने चाहिए, पब्लिक के ऊपर महंगाई का जोर या कह लीजिए कि बोझ नहीं पड़ना चाहिए, जहां पर ये बात करने की आती है तो ये कह देते हैं जी आईएमएफ तैयार नहीं हो रहा। तो आईएमएफ के दर पे आप बार बार जाएंगे, अपने लिए सारी सहूलतें ले लेंगे और पब्लिक के लिए सब कह देंगे कि जी आईएमएफ ने मना कर दिया तो पब्लिक ने आपको भेजा आईएमएफ के पास।
पब्लिक तो आपसे कहती है कि आप काम कीजिए, आप ट्रेड कीजिए, लेकिन आप तो पूरा टाइम, कभी आपकी भारत से झगड़ा रहता है, तो कभी आपका अफगानिस्तान के साथ 36 का आंकड़ा रहता है, तो कभी आप ईरान को बुरा भला कह रहे होते। कोई काम करने के लिए, कोई ट्रेड करने के लिए आपके साथ तैयार नहीं है, और उसका मेन रीजन आप खुद हैं। यानी कि पाकिस्तान ने जो बेड़ा गर्क अपना किया है, उसके ऊपर किसी दूसरे का जोर जबरदस्ती नहीं है। ना भारत ने हमारा नुकसान किया है, ना ईरान ने, ना अफगानिस्तान ने। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो 99.9, जी हाँ, वो जैसे कीटाणु होते हैं ना, इस तरह से 99.9% हमने खुद किया है, और 1% जो रह गया वो हो सकता है कि इधर उधर से किसी ने कर दिया, लेकिन बाकी सबका सब जो बेड़ा गर्क हमारा हुआ है वो हमने खुद ही किया है, और उसके बाद हम सुधरने को तैयार नहीं है, और आगे भी हम यही करते रहेंगे। मुझे तो लग रहा है कि हमारे यही करतूत रहेंगे, हम IMF के पास जाएंगे, और उसके बाद हमारे जितने भाई लोग हैं, जितने गवर्नमेंट के लोग हैं, जो हाई ऑफिशियल्स हैं, वो अपने लिए तो सहूलत ले लेंगे, लेकिन पब्लिक जो है उसको खुदकुशी करने पे मजबूर करेंगे। पब्लिक के लिए कुछ भी बेहतर होने नहीं जा रहा। कितनी बार कहा है, आप दुनिया को सुनिए, उसको सुनिए, उस दुनिया के उन लोगों को सुनिए जो पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, ताकि आपकी आंखें खुलें, आपको पता लगे कि आप कहाँ खड़े हैं, आप कहाँ क्या गलत कर रहे हैं। हर एक को अपना दुश्मन बना लेना, हर एक को अपना दुश्मन मान लेना, हर एक के लिए बुरा भला सोचना, या कह देना कि नहीं जी इसने हमारा बेड़ा गर्क किया है, ऐसा कहने से आपके हालात सही नहीं होते। आपके हालात, आपकी सिचुएशन तभी सही होती है जब आप बिल्कुल पॉजिटिव होकर आप काम करते हैं, अपने लिए मेहनत करते हैं, तभी आप आगे बढ़ पाते हैं, तभी आपका चाहे कंट्री हो चाहे घर हो वो आराम से चल पाता है। अगर सिर्फ दूसरे को बुरा भला कहने से लोगों के घर और कंट्री चल रहे होते तो शायद पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया को कर्जा दे रहा होता। इसलिए कि जितना बुरा भला हम दुनिया को कहते हैं और बात बात पे इल्जाम उधर लगा देते हैं, गलत लगाते हैं या सही लगाते हैं, दुनिया हमारी नहीं सुन रही। हम इस वक्त इतने इनरेलिवेंट हो चुके हैं कि हम कोई भी बात करते हैं तो लोग जो है वो बात सुनते ही नहीं है, हमारा फोन काट देते हैं। तो अगर हमारी ये हालत हो गई है कि हमारे मैसेज के ऊपर लोग रिप्लाई नहीं कर रहे, हमारे फोन के ऊपर लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, हमारी कहीं बात को लोग सुनना पसंद नहीं कर रहे, तो फिर कहीं ना कहीं खराबी हमारे अंदर है, और हमें अपने आप को ही सही करना होगा। यहाँ से मैं चलती हूँ, और बहुत जल्द आप लोगों से दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल पे आना ना भूलें। थैंक यू।